च योगं च मुमुक्षु दृढ़ं व्यवसेत्। ऐसे हम और आप जानते हैं कि यह भगवान शंकर और ब्रह्मा का संवाद, और इसमें ज्ञान और योग हम और आप बराबर सुनते हैं। ज्ञान किसे कहते हैं? सच्ची बातों की जानकारी लग जाए, पता लग जाए, यही ज्ञान है। और इससे मन हम और आपका झूठी बातों का त्याग करके सच्ची बातों में, खोज में, सत्य को जानने में लग जाए, यही योग होगा। मैं एक छोटा सा प्रसंग कहना चाहूँगा महाभारत का, कि जब लाक्षा भवन में, लाक्षागृह में पांचों भाई पांडव माता कुंती के साथ लोगों को जानकारी मिली कि वे लोग जल गए। हस्तिनापुर में पितामह भीष्म जब इस बात को जाने तो बड़े घायल हुए, बड़े दुखी हुए। ओह, हम धर्मात्मा युधिष्ठिर की रक्षा नहीं कर सके, बड़े दुखी हुए। लेकिन सत्य बात को विदुर जी जानते थे, जिस बातों को विदुर जी बिल्कुल छिपा लिए थे। पितामह भीष्म को जानकारी नहीं दिए कि ये पांचों भाई जीवित हैं माता कुंती के साथ, जानकारी नहीं दी। रात भर पितामह बड़ी बेचैनी महसूस किया, और सुबह सवेरे सवेरे उस पांचों को अपनी गंगा मैया के शरण में जाकर जलांजलि देना चाहा। सज्जनों, जिस समय पितामह भीष्म घायल होकर के, बड़ी दुखी होकर के सवेरे निकले, उसी समय विदुर जी पितामह भीष्म के ही पास आ रहे थे। देखते क्या हैं, पितामह भीष्म निकल के कहीं जा रहे हैं। ये उनका पीछा किया। विदुर जी, महामंत्री विदुर जी पितामह के पीछे पीछे जा रहे हैं, थोड़ी अपने आप को दूर रखा। और जब पितामह भीष्म गंगा में घुसे, जैसे ही चुल्लू में पानी लेकर उस पांचों को, कुंती को जलांजलि देना चाहते हैं, उसी समय गंगा मैया बीच धारा से निकल करके, प्रकट हो करके पूछने लगी, वत्स क्या कर रहे हो? पितामह भीष्म से पूछते, भीष्म क्या कर रहे हो? कहा, माते तू जानती है हमारा धर्मात्मा पांचों पात्र नहीं रहा। कहा, नहीं जानते हो, तू नहीं जानते हो। भला जीवित को जलांजलि दिया जाता है, वो जीवित है। जैसे सुना कि वो पांचों जीवित है अपनी माता कुंती के साथ, तो कहते, माँ वो जीवित है? कहा, हाँ वत्स वो जीवित है, जाके विदुर से पूछो, वो जीवित है। पितामह भीष्म भीतर में खुशी तो हुई कि वो जीवित है, लेकिन दुख हो रहा है कि हमसे भी विदुर छिपा लिया इस बात को। तो जैसे गंगा से निकलकर तट पर आते हैं, तो कुछ दूरी पर विदुर जी उधर से करीब आ रहे हैं। पितामह भीष्म दुखी होके पूछता है, विदुर तू हमारे ऊपर भी राजनीति पेच चलाता है? कहा, नहीं पितामह, सच्ची बातों को आपने ही हमें शिक्षा दी है महामंत्री के हैसियत से, कि सच्ची बातों को कुछ समय छिपा के रखना चाहिए, अगर वो झूठ बार बार टकराता है। सज्जनों, हम और आप भी उस सत्य से बहुत अलग हैं। जिस सत्य को हम लोग नहीं जानते हैं झूठ को, जानते हैं सत्य को, पहचान सत्य का नहीं है। इसलिए योग विद्या में हम और आप अपने आप को नहीं पा रहे हैं। योग विद्या को जानने के लिए ही हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अब पूज्य बाबा लोग एक से एक सुंदर ढंग से हम और आपको इस विद्या की बातों को सुनाएंगे। ऐसे जीते जी सुनाना,
साधु भाई, जीवत ही करो आशा, इसी मनुष्य शरीर में जीते जी उस सत्य को पहचाने। जिस सत्य से मन अगर प्रभावित हो गया एक बार भी, तो वो सत्य छूटेगा नहीं, और हम और आप उस सत्य की खोज में लग जाएंगे। मैं यही आप लोगों की सेवा रखा। आगे गुरुजनों से श्री सद्गुरु महाराज की जय।